Hello students, this is Devendra Kumar from Lala Jagdish Prasad सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसर रोड मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 30, 40, 50 साल पहले लाभ और हानि जैसी कोई वस्तु नहीं थी। सब लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लिया करते थे काम के बदले। जैसे अनाज के बदले दाल ले ली, किसी और सामान के बदले कुछ और सामान ले लिया। एक सामान की वैल्यू कुछ होती थी, उतने वैल्यू का कोई काम करा के उस व्यक्ति को वो सामान दे दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिमाग में परिवर्तन आया, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और वो प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन जब प्रॉफिट आता है तो उसके साथ साथ लॉस की भी पूरी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। जब प्रॉफिट और लॉस की बात आई तब एक टर्म निकल कर आई, दैट इज सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। चूँकि इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था तो सब कुछ सम्मोल था। जब प्रॉफिट एंड लॉस आया तो हमें सीपी के बारे में चिंता हुई कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का मतलब लागत मूल्य कह सकते हैं या क्रय मूल्य कह सकते हैं इसको। तो हमारा जो क्रय मूल्य आया वो है सीपी। एक दूसरी टर्म आई एसपी, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और स्टूडेंट्स, एक तीसरी एमपी, दिस इज कॉल्ड मार्क प्राइस। सबसे पहले हम सीपी की बात करते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कोई भी वस्तु को, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारी कॉस्ट यानी लागत आती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु को मार्केट में हम जिस रेट पर बेचते हैं यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। लेकिन एक तीसरा कॉन्सेप्ट आया एमपी, मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस कहाँ से होने लगा कि लोग जब मार्केट में वस्तुओं को खरीदने के लिए जाते थे तो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे वस्तु थोड़ी सस्ती मिले। लेकिन इसमें थोड़ी दुकानदार को दिक्कत होती थी कि वस्तु पर जो मूल्य लिखा है उससे ज़्यादा की वो बेच नहीं सकता। इसलिए कस्टमर जब सस्ती चीज़ मांगता था तो मार्क प्राइस उस पर हमें देना पड़ा। मार्क प्राइस पर क्या होता था कि जो वस्तु अंकित है, किसी वस्तु का मूल्य जो अंकित है उस पर वस्तु बिकेगी। लेकिन यहाँ पर भी बार्गेनिंग शुरू हो गई कि इस पर तो यही लिखा हुआ है, आप इतने ही पैसों में ये वस्तु हमें देंगे। तो इस तरह से बार्गेनिंग शुरू होने के लिए मार्क प्राइस डालना पड़ा। उसमें क्या है, मार्क प्राइस पर अगर हम कुछ छूट देते हैं यानी डिस्काउंट, तब जाके वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस पर यदि कोई प्रॉफिट लेते हैं तब वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही आए। कभी कभी ऐसा होता है कॉस्ट प्राइस से भी सस्ती वस्तु बेचनी पड़ जाती है। ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस पर यदि लॉस आ जाए तब भी हम सेलिंग प्राइस पर पहुंचते हैं। यानी सेलिंग प्राइस पर पहुंचने के हमारे पास तीन रास्ते हो गए। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट आ जाए तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से हमें कम मूल्य में वस्तु को बेचना पड़ जाए यानी लॉस में बेचना पड़ जाए तो सेलिंग प्राइस बनता है। और जो मार्क प्राइस है उस पर अगर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। ओके, लास्ट नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? जब कोई वस्तु उसके सीपी से ज़्यादा रेट में बिकती है तो हमें प्रॉफिट होता है। इसका मतलब जब जो एसपी होगा वो ग्रेटर होगा सीपी से तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अर्थात प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इसी प्रकार अगर मैं लॉस की बात करूं, जब कोई वस्तु अपने
CP से यानी कॉस्ट प्राइस से सस्ती बिकती है, इट मीन्स जो SP होगा वो लेस देन CP होगा, तब हम कहेंगे कि वस्तु को कम में बेचा जा रहा है, इसका मतलब लॉस में बेचा जा रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस SP। CP माइनस SP इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। ओके, इसी प्रकार जो SP है वो MP में से डिस्काउंट करके आएगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के बारे में भी बात करेंगे। तो जो परसेंटेज है वो हमेशा CP पर काउंट होगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा CP पर होता है। इट मीन्स अगर हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो इज इक्वल टू आएगा प्रॉफिट, और किस पर हो रहा है ये, हमेशा CP पर होगा, अपॉन CP इंटू 100। इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। ओके, और अगर हम बात करें कि डिस्काउंट की भी परसेंटेज होती है, क्योंकि हम मांगते हैं ना कितने % छूट दोगे, तो डिस्काउंट की अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन, अब डिस्काउंट किस पे हो रहा है, डिस्काउंट CP पे तो नहीं हो रहा है, डिस्काउंट तो हमेशा MP पर होगा, मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपने देखा होगा ना, ये बराबर हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो इस तरह से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इन सबसे प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कर सकते हैं। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, परसेंटेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो CP पर होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, कोई वस्तु 80 रुपये की खरीदी गई या बनाई गई, इट मीन्स उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपये हो गया। ओके, और वो वस्तु हमें जो बेचनी है या वो हमने बेची 95 रुपये की बेची, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 95 रुपीज़। अब ये बताइएगा ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यस प्रॉफिट हुआ। गुड, तो प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस CP, यानी 95 माइनस 80, तो ये हमें 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ओके, अब यही वस्तु यदि 75 रुपये की बेची जाती, रुपये में बेची जाती, तब क्या होता, प्रॉफिट होता या लॉस होता? क्योंकि 80 रुपये तो हमारा कॉस्ट प्राइस था, यानी लागत मूल्य था, और हम उससे कम में बेच रहे हैं, इट मीन्स हानि हो जाएगी, हानि यानी लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितना हो जाएगा, 80 माइनस 75, 5 रुपये का लॉस हो जाएगा। ओके, यहीं पर अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, इज इक्वल टू होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 15 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितना था, 80 इंटू 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 15 5 75/4, ये आ जाएगा आपका 4 एकन 4, 4 अठे 32, 3 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 18.75%, इतना हमें प्रॉफिट हो गया। स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक वस्तु 25% लाभ लेकर 100 रुपये की बेची गई, बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। मैंने क्या कहा, एक वस्तु 25% लाभ लेकर
100 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य या खरीद मूल्य या उसकी लागत मूल्य क्या था, ऐसा हम ज्ञात करना होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में कि उसने कहा है जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, ओके, और लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 25%, और उसने हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या था। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जब प्रॉफिट पे बिक रही है तो कॉस्ट प्राइस कैसा होगा, सेलिंग प्राइस से कम होगा, ओके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 100 का 25% निकाल देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस है, जबकि मैंने बताया है आपको कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स CP को मानना पड़ेगा, लेट CP इज इक्वल टू X रुपये, ओके। अब आप देखिएगा कितना प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ, तो किस पर हुआ प्रॉफिट, X पर ही होगा ना, CP पर प्रॉफिट होगा। तो यानी X CP हो गया प्लस प्रॉफिट हो गया इज इक्वल टू SP हो गया। तो X कितना है, CP, इस पर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 25%, यानी X का 25/100 इज इक्वल टू SP। SP कितना है, 100, ओके। ये हो गया 25 चौका 100, ये 5x/4 इज इक्वल टू दिस, ये 20x इज इक्वल टू 80 रुपीज़। इसका मतलब उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो 80 रुपीज़ था। अब आप देखिएगा 80 रुपीज़ पर 25% प्रॉफिट मिला हमें, यानी 80 का 25%, 20 हो गया, 80 + 20 100, तो इसका जो SP आ गया वो 100 आ गया। इसी तरह से हम लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 रुपीज़ है, ओके, और वो किसी कारणवश, जैसे आज के टाइम में कोरोना काल चल रहा है, कुछ वस्तुएं बहुत महंगी बिक रही हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं सस्ती भी बिक रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका SP हो गया 60 रुपीज़। तो आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, तो हमेशा जब भी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो हमें लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 75 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 15 रुपीज़, ओके। यहीं पर अगर मैं प्रतिशत निकालने लगूँ, परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि वो तो CP पर ही होगा ना, तो परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू होगा लॉस अपॉन CP इंटू 100। सो लॉस कितना हुआ, 15 रुपीज़ का, और CP कितना था, 75 इंटू 100, 15 5 जा 75, और 5 से ये 20 बार कट जाएगा तो 20%। तो इस तरह से हमें ये 20% का लॉस हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।